मोनिका एक बड़े ही अमीर घर से थी, लेकिन उसके माता पिता के एक्सीडेंट के बाद अचानक से उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे अपना बड़ा सा घर छोड़कर गांव में जाकर रहना पड़ता है और उसकी शादी भी सर पर होती है। ऐसे में गांव में उसकी कुछ नई सहेलियां बनती हैं, जो कि गरीब होकर भी मोनिका की बहुत मदद करती है। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे गरीब सहेलियां अमीर सहेली की शादी करवाएंगी। असल में मोनिका के मम्मी पापा बहुत अमीर थे, लेकिन उन दोनों का एक दिन अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाती है। पिता के अचानक जाने की वजह से उनका बिजनेस भी डूब जाता है और उनकी जमा की हुई सारी कमाई भी चली जाती है। यहाँ तक कि मोनिका का घर भी बिक जाता है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए और साथ साथ उनके जमा किए हुए सारे पैसे और हमारा घर भी। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, मुझे उसे लेकर गांव में जाकर रहना पड़ेगा। उसी दिन मोनिका अपना बचा हुआ धन लेकर गांव चली जाती है। गांव में मोनिका की माँ का एक छोटा सा घर था, वो वहीं पर रहने लगती है। एक दिन गांव की कुछ लड़कियां वैष्णवी, कल्पना और पायल मोनिका से मिलने आती हैं। अरे आप सब कौन हैं? आप सबको तो मैं नहीं जानती। कोई काम था क्या मुझसे? अरे नहीं मोनिका, असल में हमने अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में सुना। हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि हम तुमसे मिलने आए और तुमसे दोस्ती करें। हाँ मोनिका, तुम गांव में पहले कभी नहीं आई, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि जब तुम्हारी माँ छोटी थी तब वो इसी घर में रहती थी और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तो क्यों ना अब हम भी अच्छे दोस्त बन जाएं? हाँ, और तुम यहाँ किसी और को जानती भी नहीं ना, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं होगा। नई जगह पर कुछ अच्छे दोस्त बन जाए तो रहना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन सकेंगे। उन तीनों की बातें सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि शहर के उन अमीर लोगों से अच्छे गांव के गरीब लोग होंगे। तुम लोग को पता है, जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए और हमारा सारा पैसा चला गया, मेरी एक भी अमीर सहेली ने मेरा फोन नहीं उठाया और सबने मुझे अपने घर पर रुकने भी नहीं दिया। वो सब सिर्फ हमारे पैसों की वजह से मेरी दोस्त बनी थी। ये सुनकर कल्पना, पायल और वैष्णवी को भी बहुत दुख होता है। अरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बीती बातों को भूल जाओ। हम तीनों आ गए हैं ना। सारे गांव में हमारी दोस्ती मशहूर है और अब से तुम भी हमारी दोस्त हो। अब देखना, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बस तुम हौसला रखना। अरे वाह, शुक्रिया दोस्तों मेरी मदद करने के लिए, और मैं भी ये दोस्ती बहुत अच्छे से निभाऊंगी। उस दिन के बाद से मोनिका, पायल, कल्पना और वैष्णवी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मोनिका अपने छोटे से घर में खाना बना रही थी, तब उससे मिलने गांव में कोई आता है। ये और कोई नहीं, मोनिका का मंगेतर रजत था। मोनिका की शादी रजत से तब तय हुई थी जब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। रजत को देखकर मोनिका चौंक जाती है। अरे रजत, तुम यहाँ कैसे? मोनिका, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। उस वक्त मैं फॉरेन में था और जब तक मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता चला और मैं वापस यहाँ आया तो तुम गायब हो चुकी थी। तो और मैं क्या करती रजत? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूँ? ना मुझे किसी से मिलने की इच्छा थी और ना ही बात करने की, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चली आई। नहीं मोनिका, तुम मेरे साथ वापस चलो। हम शादी कर लेंगे और फिर तुम अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करना।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब ठीक कर दोगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम एक बहुत ही होनहार लड़की हो। यहाँ गांव में तुम्हारा क्या ही भविष्य होगा। नहीं रजत, हम शादी नहीं कर सकते। क्या? पर क्यों मोनिका? क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मैं तुमसे पैसे लेकर शादी नहीं करूँगी। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मोनिका? हमारी शादी होने वाली है, ये कैसे उसूल है? अगर तुम अपने होने वाले पति की मदद नहीं लोगी तो किसकी मदद लोगी? तभी वहाँ पायल, कल्पना और वैष्णवी आ जाती है। मोनिका, माफ करना, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। मोनिका, ये सब कौन है? ये सब मेरी सहेलियां हैं। गांव में आने के बाद इन सब ने मेरी बहुत मदद की। ये लोग नहीं होती तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाती। हाँ, और आगे भी करेंगे मोनिका। हम तीनों तुम्हारी शादी करवाएंगे और वो भी इसी गांव में धूमधाम से। क्या? मगर ये कैसे मुमकिन है पायल? नहीं, तुम सब ये कैसे करोगी? क्यों नहीं मुमकिन है मोनिका? हम चारों दोस्त कम और परिवार की तरह ज्यादा हैं। हाँ, अगर तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती तो अब वो बात अलग है। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम ही लोग तो मेरा परिवार हो। तो फिर ये तय रहा मोनिका, तुम्हारी शादी हम ही कराएंगे, वो भी इस गांव में धूमधाम से। रजत, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी होगी? मुझे तो बस अपनी मोनिका से शादी करनी है। फिर मैं कल ही अपने माता पिता को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। हम 1 हफ्ते में ही शादी कर लेंगे। क्या? 1 हफ्ते में? मगर इतनी जल्दबाजी क्यों रजत? मोनिका, अगर अभी नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे 3 साल के लिए फॉरेन जाना है। मुझे वहाँ अपना बिजनेस शुरू करना है। फिर 3 साल बाद ही मैं वापस यहाँ लौटूंगा। मोनिका ये सुनकर परेशान हो जाती है कि भला उसकी गरीब सहेलियाँ इतनी जल्दी शादी की तैयारियाँ कैसे करेंगी। लेकिन पायल, कल्पना और वैष्णवी उसे यकीन दिलाती है कि वो चिंता ना करे और वो सब मिलकर सारी तैयारियां संभाल लेंगी। फिर क्या था, अगले ही दिन रजत और उसके माता पिता गांव में आ जाते हैं। उधर वैष्णवी, कल्पना और पायल शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। सबसे पहले वो सब मोनिका को लेकर गांव की एक लहंगे की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मोनिका, इस दुकान में तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे कम दामों पर मिल जाएंगे, तो तुम एक सुंदर सा लाल रंग का लहंगा पसंद कर लो अपनी शादी के लिए। देखना, हम तुम्हें उस लहंगे में कितना सुंदर सजाएंगे। तुम एकदम सीता माता लगोगी। हाँ, और रजत राम भगवान। सभी सहेलियाँ हंसने लगती हैं। उसके बाद मोनिका लहंगे देखने लगती है और उसे एक लाल रंग का लहंगा बहुत पसंद आता है। दोस्तों, मुझे ये लहंगा पसंद आया है, लेकिन ये काफी महंगा है। तुम लोग इतने पैसे कहाँ से लाओगी? चिंता मत कर मोनिका, हमारे मम्मी पापा ने जो पैसे हमारी शादी के लिए जमा किए थे, हम उसमें से ही पैसे निकाल लेंगे। क्या? मगर ये सही नहीं रहेगा वैष्णवी। मगर कुछ नहीं मोनिका, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, हम तेरी शादी वैसे एकदम अमीरों जैसी ठाट बाट से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई कमी भी नहीं आने देंगे। नहीं दोस्तों, तुम लोग जितना कर रहे हो वही बहुत है। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मैंने इतने साल तक शहर में रह कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान बिना अपने स्वार्थ के किसी के लिए कुछ नहीं करता था। मोनिका की सहेलियाँ उसे वो लहंगा दिला देती हैं। इसके बाद वो सब मोनिका के घर जाती हैं। मोनिका, हम शादी के दिन ये पूरा घर बहुत सुंदर तरीके से सजा देंगे और देखना, इसी घर के बाहर तेरी शादी का मंडप लगाएंगे। मगर दोस्तों, उसके लिए तो हमें लोगों को बुलवाना पड़ेगा सजावट के लिए, बहुत खर्चा हो जाएगा।
क्या क्या लोगों को बुलवाना पड़ेगा? मगर क्यों? वो शहर में तो जब भी कोई जन्मदिन की पार्टी होती थी तो बाहर से लोगों को बुलवा कर हम लोग घर सजवाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? नहीं मोनिका, यहाँ ऐसा नहीं होता। गांव में हम सब मिलकर ही सजावट करेंगे और तू भी हमारी मदद कर सकती है। ये सब तो तेरे लिए एकदम नया होगा ना। देखना बहुत मजा आएगा। हम लोग गाने बजाएंगे और फिर सजावट करेंगे। हाँ मोनिका, खूब मजा आएगा। मोनिका ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन से ही वैष्णवी, कल्पना और पायल मिलकर घर को सजाने में लग जाती है। एक बार जब पूरा घर सज जाता है तब वो सब मिलकर घर के बाहर मंडप लगाती है। मोनिका भी उनकी मदद करती है और उसे इन सब में बहुत मजा आ रहा था। वाकई में दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि इन सब कामों को करने में इतना ज्यादा मजा आ सकता है। मोनिका, और क्या, पर अब जल्दी चल घर। और मंडप तो सजा लिया, लेकिन अभी तुझे सजाना बाकी है। हाँ और क्या, ये लो, हमारी दुल्हन तो अब तक तैयार ही नहीं हुई। दूल्हे राजा अगर इसे ऐसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमने ध्यान नहीं दिया। चलो चलो दुल्हन जी, आपको तैयार करना है। मोनिका और बाकी सहेलियां हंसने लगती हैं। मोनिका उनके साथ घर के अंदर चली जाती है और फिर कल्पना, वैष्णवी और पायल मिलकर मोनिका को तैयार करती हैं। सबसे पहले वो मोनिका को उसका सुंदर सा लाल लहंगा पहनाती है और फिर उसका मेकअप करती है। तैयार होने के बाद वाकई में मोनिका बहुत खूबसूरत लगती है। मोनिका के साथ साथ उसकी सहेलियां भी उसके साथ तैयार हो जाती हैं। अरे वाह मोनिका, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम आज तक की इस गांव की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। वो इसलिए क्योंकि अभी तुम सबकी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। सब हंसने लगते हैं। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। लगता है बारात आ गई। चलिए दुल्हन जी, आपके दूल्हे राजा आ गए। मोनिका शर्माते हुए मंडप तक जाती है और फिर रजत भी दूल्हे के लिबास में मंडप पर आ जाता है। पंडित जी भी आ जाते हैं और वो रजत और मोनिका की शादी कर देते हैं। शादी के बाद विदाई का भी समय आ जाता है और चारों सहेलियों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, अगर तुम सब ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब तुम सब मेरे जीवन में आई तब तो मैं एकदम हार चुकी थी, लेकिन तुम सब ने मिलकर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तीनों सहेलियां मोनिका को गले लगा लेती हैं और फिर मोनिका रजत के साथ फौरन चली जाती है। 3 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन मोनिका वापस उसी गांव में लौटती है। उसे देखकर वैष्णवी, कल्पना और पायल बहुत खुश हो जाती हैं। मोनिका, इतने समय बाद तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई क्या? बहुत याद आई पायल, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मैं अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करके सब ठीक नहीं कर लूंगी तब तक वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अब सब पहले जैसा हो गया है। मैं अमीर हो चुकी हूँ और अब मैं तुम सबका एहसान उतारूंगी। क्यों? मगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए मोनिका। नहीं वैष्णवी, तुम सब मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी और मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे लड़के भी ढूंढे हैं। तुम सबने मिलकर मेरी शादी कराई थी और अब मैं भी तुम सबकी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाती हैं और हंसने लगती हैं और आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।